प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं आप सबका प्रभु के पवित्र और धन्य नाम में आपका स्वागत करता हूं उसकी उपस्थिति में। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालेगा प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। ये कितना ही अद्भुत वचन है प्रभु के लोगों। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में इस प्रकार से था कि बार्सिलोना से लगभग 2 घंटे की दूरी पर एक एल बल्ली नाम का एक होटल था, एक रेस्टोरेंट। और वो रेस्टोरेंट उस एरिया का यानी बार्सिलोना का बहुत फेमस होटल। मतलब अगर आपको वहाँ जाकर खाना खाना है तो आपको 6 महीने पहले खाना खाने के लिए आपको वहाँ बुकिंग करना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत ये होटल। और इस होटल के शेफ़ को यानी जो मेन जो हेड कुक था, खाना बनाने वाला, उसको इतने पुरस्कार मिल चुके थे, इतना आइटम, इतने बहुत ज़बरदस्त वो बनाता था, बहुत बेहतरीन शेफ़ था। कई नेशनल अवार्ड, कई इंटरनेशनल उसको अवार्ड मिले थे। और बड़े बड़े रईस, पैसे वाले, सबकी चाहत होती कि उस होटल में जाकर अपनी शादी करें, ले जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन करें। बहुत बहुत वो फेमस होटल था। एक दिन वो होटल के मालिक ने, उस शेफ ने कहा कि हम इस होटल को 6 महीने बुकिंग जो चल रहा है वो लगभग एक साल तक बुकिंग आ रहा है, अब हम इस होटल को लगभग 1 साल के लिए बंद करेंगे। सब चौंक गए, वाई, क्यों ऐसा? बहुत लोगों ने उसको पूछा, टीवी वाले गए, उससे इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने डिमांड में हैं, मार्केट में हैं, आप क्यों 1 साल के लिए होटल बंद कर रहे हैं? क्यों? इससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, जिनकी बुकिंग हम उसे खिलाते रहेंगे, पर 1 साल मैं फ्री रखकर कुछ विचार करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझे सफल होना है, आज मैंने ध्यान लगाया, मनन किया, आइटम बनाए, डिशेस बनाए, इसलिए आज मैं इस लेवल पर पहुँचा हूँ। यदि मैं सबको बनाते और खिलाते ही रहूँगा तो मैं जीरो हो जाऊँगा। क्योंकि एक दिन ये लोग इसी चीज़ को खा खा के ऊब जाएंगे, ओ उस होटल में तो यही मिलता है, ओ उस होटल में तो वही मिलता है। लोग ऊब जाएंगे और फिर मैं शिखर से सीधा नीचे गिर जाऊँगा। जब उसके प्रत्युत्तर, उसके जवाब को लोगों ने सुना, उन्होंने कहा, वाह, क्या सोच है परमेश्वर के लोगों। प्रेरितों का काम अध्याय 13 वचन 3 कहता है, अंताकिया में कलीसिया पहली बार, अगर प्रेरितों के काम को अगर आप देखें 11 अध्याय को, उसके 21 पद को, तो अंताकिया में कलीसिया पहली बार, विश्वासी लोग पहली बार मसीह कहलाए। बहुत सता हुआ, परिणाम स्वरूप बरनबास, पौलुस जैसे प्रभु के महान सेवक पैदा हुए। 25 और 26 पदों को देखिएगा। नए शिष्य थे और ये नए लोगों को सिखाना चालू करते हैं। परंतु 13वें अध्याय में जब आते हैं तो पूरी कलीसिया शांत हो जाती है, प्रार्थना और उपवास में बैठ जाती है, काम धाम सब बंद, और प्रभु से पूछे कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है। और 13 अध्याय कहता है, पवित्र आत्मा ने कहा, ओ पौलुस को अलग करो, बरनबास को अलग करो, जिस काम के लिए मैंने उसे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम सुबह सोकर उठते हैं, अपना नित्य डेली का काम करते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, रेजा कुली के काम, बर्तन के काम, जो भी आप काम करते हैं मेरे भाई बहन, हम हड़बड़ गड़बड़ में प्रार्थना करते हैं। पर क्या किसी दिन रुक कर प्रभु से पूछा कि प्रभु आज अगर मैं हूं तो कहीं ना कहीं तेरी दया है और वो प्रार्थना का प्रभाव है, मुझे इससे अपर लेवल पर, ऊपर हायर लेवल पर जाना है, मैं क्या करूं? और तब पवित्र आत्मा आपसे धीरे से कहेगा, बेटा उपवास रख, बेटी प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे भेद की बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझने के लायक नहीं, अभी तेरा लेवल नहीं है उसे समझने के लिए, पर तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरे स्टैंडर्ड को बढ़ा दूंगा। क्लास 2 का बच्चा क्लास 3 के सब्जेक्ट को नहीं समझेगा थोड़ा बहुत, पर 1 साल बाद वो उसे समझ सकता है क्योंकि दूसरी क्लास का कोर्स उसने कर लिया। 5वीं का बच्चा 6वीं को समझ सकता है थोड़ा बहुत, पर जब 5वीं क्रॉस कर ले तो 6वीं आसानी से समझेगा। पवित्र आत्मा आपसे इस समय, इस सुबह में आपसे बातें कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, इन लोगों ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया। प्रभु के लोगों, आज की सुबह प्रभु से कहें, आंखों को बंद करके, मनों को तैयार करके, प्रभु मैं यहाँ भी इतना बिजी हो गया हूँ कि मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 5 मिनट प्रार्थना करूँगा, 5 मिनट ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। पर क्या हमने प्रार्थना के बाद कभी ये सोचा कि प्रभु तू बोल, तेरी इच्छा क्या है? तेरा दास सुन रहा है, तेरा बेटा सुन रहा है। दिया जला के कभी कभी संदूक के नीचे बैठिएगा। बालक शमूएल छोटा ही था, पर जब वेदी के नीचे बैठा, आधी रात को उसे आवाज़ सुनाई दी, शामूएल शामूएल शामूएल। परमेश्वर आपको आवाज़ देगा,
आपको ऊंचा उठाएगा, आपके बच्चों का भविष्य ऊंचा करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद आपकी स्वर्गीय अनुग्रह और दया के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि हम तेरी उपस्थिति में, तेरी मौजूदगी में पाए जाएं प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को, इस संदेश को सुन रहे हैं, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। बीमारी, रोग, महामारी, हर एक समस्या इनके जीवन को छोड़कर दूर हो जाए। इनके बिजनेस को आशीष दे, फैमिली लाइफ को आशीष दे, बच्चों पर बरकत दे, हर एक चिंता इनके जीवन से दूर हो। आप इन्हें महिमा से भरें, आशीष दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के आशीषों को, इन वचनों को सुनकर प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।